नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज है 18 दिसंबर। आज हम इस वीडियो में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में सहायक होने वाले। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जिसको इंग्लिश में हम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कहते हैं, यह दुनिया भर में प्रवासियों और शरणार्थियों के अधिकारों, सुरक्षा और गरिमा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2000 इसकी शुरुआत की थी। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस माइनॉरिटीज़ राइट्स डे भारत में कब मनाया गया। तो उसका सही जवाब हो जाएगा 18 दिसंबर को मनाया गया। इसके कुछ तथ्य दिए हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा यह दिन धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा और उनके सम्मान के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान ने जो है वो दिसंबर 2025 में भारतीय राज्य ने अपनी सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। इसके कुछ तथ्य दिए हुए हैं। राजस्थान ने 2030 तक 90 GW सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो भारत के नेट जीरो लक्ष्यों में बड़ा योगदान देगा। इसका ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्य सेन ने। इसके कुछ तथ्य दिए हुए हैं। लक्ष्य सेन यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले कुछ चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 18 दिसंबर को मनाए जाने वाली अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाए जाने वाली अरबी भाषा दिवस अरबिक लैंग्वेज डे की घोषणा किस संस्था ने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनेस्को ने की। इसके तथ्य दिया हुआ है, अरबी दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यूनेस्को इसे संस्कृति विविधता के प्रतीक के रूप में मनाता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सेना से संबंधित है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प जो वो किस सेना से संबंधित है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय नौसेना से संबंधित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं जो हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। यह ऑपरेशन फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। भारत में पहली AICT किस शहर में विकसित की जा रही है। भारत में पहली AICT किस शहर में विकसित की जा रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में विकसित की जा रही है। कहाँ पे? लखनऊ में भारत में पहली AICT जो वो विकसित की जा रही है। इसके कुछ तथ्य दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को भारत के पहले AI हब के रूप में विकसित कर रही, जहां टेक कंपनियों के लिए अत्यधिक बुनियादी ढांचा होगा। इसका ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिसंबर 2025 में किस देश ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड ने दिसंबर 2025 में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके तथ्य दिया हुआ है, फिनलैंड ने अपनी मजबूत कृषि नीतियों और वाद्य उपलब्धता के कारण इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो है कि SBI, HDFC और एक्सिस और भी कई सारी बैंक हैं जिस पे RBI ने नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। इसके तथ्य जो दिए हुए हैं,
आरबीआई ने केवाईसी और डेटा सुरक्षा मानकों में चूक के कारण हाल ही में कई बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है, जिसमें से एसबीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक शामिल हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का मूल्यांकन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका ने। इसका कुछ तथ्य दिया हुआ है। आर्थिक सुधारों के बाद श्रीलंकाई रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है, जो इसकी अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है 18 दिसंबर के 1 लीनियर फैक्ट्स हैं, जिसमें से आपको पहला पॉइंट दिया हुआ है 18 दिसंबर 1787 न्यू जर्सी अमेरिकी संविधान को स्वीकार करने वाला तीसरा राज्य बना था। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 18 दिसंबर 1865 अमेरिका में गुलामी स्लेवरी को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है मदन मोहन मौलवी 18 दिसंबर 1916 को उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू की नींव रखी थी। नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मदन मोहन मौलवी ने बीएचयू की नींव रखने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।